हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू के एडिटोरियल सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम ऑन टॉप जो हिंदू एडिटोरियल आया है उसमें क्या है वो डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ द हिंदू के वो कैब हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो लेट्स बिगिन। जो ऑन टॉप के नाम से जो एडिटोरियल आया है इसके अंदर बेसिकली नीतीश कुमार जी को सेंटर में लेते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह नीतीश कुमार जी बिहार के इलेक्शंस में, बिहार की जो गवर्निंग पावर है उसकी रेस में अहेड रहे बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी बिहार में एज ए सीएम काम कर रहे हैं। 2005 में वो इलेक्शन जीते, 2010 में वो इलेक्शन जीते, 2014 में वो इलेक्शन नहीं जीत पाए। बेसिकली इलेक्शन जीते, एक्चुअली क्या है कि नीतीश कुमार जी का और एनडीए का हमेशा से एक गठबंधन रहा है। एंड 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को पीएम पद के लिए नियुक्त किया, उस टाइम पे नीतीश कुमार जी इससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। एंड उनके रेजिग्नेशन की वजह से उस टाइम पे जीतन राम मांझी जी, उनको जो कि दलित लीडर थे, उनको सीएम बनाया गया। उन्होंने पॉलिटिकल मूव लिया था बट जल्दी वो उनके अगेंस्ट होने लगा, उन्हें लगा कि कंट्रोल मेरे हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने फिर से अपना इलेक्शन 2015 में लड़े। एंड इस बार इन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस किया। आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है एज यू ऑल नो। एंड 1993 से नीतीश कुमार जी एंड लालू प्रसाद यादव जी, इनका 36 का आंकड़ा रहा है। बट फॉर दिस इलेक्शन दे केम टुगेदर एंड अगेन ही विन। एंड उसके बाद जो 2017 में इलेक्शन हुए, फिर से उन्होंने अपने टाइज चेंज किया एंड वो बीजेपी के साथ फिर से आए। एंड एनडीए और उनका जो भी गठबंधन रहा, उन्होंने इलेक्शन जीता। बट उस टाइम पे भी जो भी हमारी इकोनॉमी में जो भी इश्यूज आ रहे थे, उसकी वजह से बीजेपी इस कंडीशन में नहीं थी कि वो जो उनकी मतलब नीतीश कुमार जी को हटा के अपना कोई कैंडिडेट एज ए सीएम वो लगा सके। एंड इसलिए उनको नीतीश कुमार जी को ही एज ए कैंडिडेट रिप्रेजेंट करना पड़ा। क्योंकि बीजेपी का नॉर्मली क्या रहा है ना कि आज तक, अभी तक का जितना उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहाँ जहाँ भी उन्होंने टाइप किए हैं, लाइक महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना से किया था, तो उसको एज ए सेकेंडरी पार्टी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। लाइक सीएम देवेंद्र फडणवीस जी थे ना, मतलब बीजेपी के सीएम रहे, शिवसेना के नहीं थे। तो दिस टाइम उन्होंने वो ऐसा नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट वर प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, जैसे कि अभी की जो सिचुएशन है, अगर बीजेपी कुछ ऐसा करना चाहे कि वो उनको थोड़ा साइडलाइन करे, वो नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक अभी हो गया है, फिर चाइना के जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी सब चल रहे हैं। तो बेसिकली ऑथर ने यही सब डिस्कस किया कि किस तरह बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो अपोजिशन पार्टीज है वो वीक है, वो कुछ स्टेप्स नहीं ले पाती। एंड नीतीश कुमार जी अपने जीतते जा रहे हैं। दैट इज द आर्टिकल इज ऑल अबाउट. So now I think we should discuss the vocabulary. The first word is barring. Barring means excluding. Here the word is used that सब इलेक्शंस में उन्होंने जीता है, barring the one to the लोक सभा in 2014, सिर्फ 2014 के इलेक्शन को छोड़ के. The next is maneuvering. इसका मतलब है कि बहुत केयरफुली एंड स्किलफुली मूव, यानी यहाँ पे जब उन्होंने नीतीश कुमार जी ने 2014 में सीएम के पद से इस्तीफा देके 2000 जो मांझी जी थे उनको सीएम बनाया, तो दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव जो उन्होंने बहुत केयरफुली एंड स्किलफुली चला था। बट दैट इज द अनदर थिंग दैट इट सून्स कम आउट ऑफ हिज कंट्रोल. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेवरिंग. द थर्ड वर्ड इज प्लैंक. प्लैंक इज फंडामेंटल पॉइंट ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोग्राम. बेसिकली हर किसी की कोई आइडियोलॉजी रहती है ना, जिसके बेस पर वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं या जीतते हैं. तो जब आरजेडी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया नीतीश कुमार जी ने, तो इसमें इसी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने एक सोशल जस्टिस को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, फंडामेंटल पॉइंट रखा, जिसको साथ लेके उन्होंने इस इलेक्शन को लड़ा. द नेक्स्ट वर्ड इज कोहेबिटेड. कोहेबिटेड मतलब वो चीज़ें जो साथ में एग्जिस्ट करती है. ये वर्ड वहाँ यूज़ किया गया है जहाँ पे हमें बताया गया है कि जेबी जनता दल जो पार्टी थी
वो और नीतीश कुमार जी की पार्टी, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है और दोनों ने ही साइमल्टेनियसली इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है, को एग्जिस्ट किया है। सो नेक्स्ट वर्ड इज अलूफ। अलूफ मीन्स एट अ डिस्टेंस, यानी जो भी अभी कोरोना वायरस की वजह से जो बिहार में हुआ है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली उनको हैंडल नहीं कर पाए एंड टेस्टिंग बहुत कम है, इन सब इश्यूज से नीतीश कुमार जी ने अपने आप को अलग रखा है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज श्रेडेड। श्रेडेड मतलब टोन और कट इन टू द पीसेस, यानी कि जो छवि बिहार की उन्होंने बनाई थी गुड गवर्नेंस की, कि हमने बहुत अच्छे से काम किया है, वो कहीं ना कहीं पीसेस में टूट गई है आफ्टर ऑल दीज थिंग्स जो भी कोरोना वायरस के बाद सामने आई है। नेक्स्ट वर्ड इज इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मीन्स एनी एक्शन taken by someone to allow himself to enjoy something which he has desired for, like जैसे कि नीतीश कुमार जी ने जितना भी काम किया है मेडिकल के उसमें फील्ड में या बिहार में जो भी उन्होंने काम किया है, उन सब कामों के उन एक्शंस को एंजॉय उन्होंने किया, उसका बेनिफिट उनको मिला है, दैट इज हिज इंटेलिजेंस इन द एक्शंस। नेक्स्ट वर्ड इज हाल्टिंग। हाल्टिंग मीन्स स्लो एंड हेजिडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेरिंग। ग्लेरिंग मीन्स रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग लाइट। बेसिकली जब ये सब चीज़ें हुई, लाइक माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, इन सब ने एक बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला है इन सब चीज़ों पे भी, किस तरह से वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल हो रही है या हो नहीं पा रही है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, या सिर्फ दिखाया जा रहा है एक्चुअल में सरकार वैसे काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड ग्लेरिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लिंगिंग। क्लिंगिंग मीन्स किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, टू बी टू मच डिपेंडेंट ऑन समवन, लाइक अभी बीजेपी और जो जनता दल है वो एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि वो एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकती है। एंड प्रोपेल्स, एक्चुअली दीज आर द कार्टून कैरेक्टर्स, बट इन दिस पैराग्राफ इट इज़ यूज टू शो द एक्सटेंट कि किस तरह से जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से दिखाया गया है, जो उनका बीजेपी और उनका जो एक टाई अप है वो ऐसा प्रेजेंट हो रहा है कि वो फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसके खिलाफ कोई अपोज नहीं कर सकता। सो उसके अपोज करने के लिए अभी कोई भी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। द नेक्स्ट, सो गाइज दिस इज द हिंदू vocab for today. Hope you guys have enjoyed it and अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।